नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और प्रश्न का समाधान लेकर आई हूँ। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि हमारा मन मंत्र जाप में क्यों नहीं लगता। क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम मंत्र का जाप करना चाहते हैं या करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ के संकल्प हमारे मन में आते हैं और जितना बुरा हम सोच सकते हैं उतना बुरा हम सोचने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। हो सकता है आप में से भी किसी का ये प्रश्न हो तो आप सभी को भी सहायता हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी दिव्य मंत्र जिसका हम जाप करते हैं वो हमारे मन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। हमारे मन को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, हमारे मन को नियंत्रित करने की, नियमित करने की और उसकी दिव्यता को जागृत करने की जो प्रक्रिया है वो मंत्र जाप के द्वारा प्रारंभ होती है। तो ऐसे में होता क्या है, जो हमारे दबे हुए विचार हैं, जो दबे हुए विकार हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके सामने आने लगते हैं। वो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रसन्न होना है, आपको खुश होना है कि हाँ, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। गहरे समुद्र में उतरने पर ही समंदर की गहराई में ही आपको मोती मिलेगा, ऊपर ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये प्रक्रिया प्रारंभ रखनी है, आपको मंत्र जाप निरंतर बनाए रखना है। यदि आपके सामने कोई ऐसा विचार उभर कर सामने आता है तो आपको रुकना नहीं है। आप उस विचार को रोकिए मत, आप उसके बारे में विश्लेषण कीजिए कि ये विचार आपकी कौन सी वृत्ति से बाहर आया है, आपके मन की कौन सी वृत्ति है जो इस विचार को प्रकट कर रही है। क्या कोई द्वेष है, कोई ईर्ष्या है, कोई क्रोध है, कोई चिंता है, कोई भय है? किस चीज से ये बाहर आ रहा है? फिर उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए, उस वृत्ति पर काम कीजिए, उसे मिटाने का प्रयास कीजिए। विचार तभी मिटेगा जब वो वृत्ति मिटेगी। याद रखिए, कोई विचार अपने आप नहीं उपजता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। उसका कारण होता है आपकी अंतर्वृत्तियां, जो आपके मन में, जो आपके अवचेतन में दृढ़ता से कहीं न कहीं अपना स्थान बनाए हुए हैं। इसलिए जो मंत्र जाप है वो आपको ये शक्ति प्रदान करेगा कि आप अपने व्यर्थ विचारों को दूर करें, अपने विकारों को दूर करें, अपनी वृत्तियों का शांत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जैसे जैसे आपने अपने विकारों को खत्म करना प्रारंभ किया है, एक के बाद एक करके आपकी जो सारी परतें हैं वो खुलती जाएंगी और आप पाएंगे कि आप आसानी से अपने आराध्य में, अपने इष्ट में अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला विरोध हमारे मन का आता है हमारा, और उस विरोध को हम इतना महत्व देने लग जाते हैं कि हम फिर वो कार्य ही नहीं करते। नहीं, आपको अपना कार्य करते जाना है। आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं। और यदि कोई इस संसार में आपका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है तो वो भी आप स्वयं ही हो सकते हैं। तो अपने शत्रु और अपने मित्र को पहचानिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। देखिए, हम भगवान को जब कोई वस्तु अर्पित करते हैं, कोई भोग लगाते हैं, तो हम ये निश्चित करते हैं कि जो भी हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो पवित्र हो, है ना? वो पवित्र हो, वो स्वच्छ हो, वो साफ हो। तो फिर तो ये हमारा मन है। हम हमारा मन दूषित रख के कैसे हम हमारे आराध्य को अर्पित कर सकते हैं? इसलिए पहले हमारे मन की शुद्धिकरण की आवश्यकता है, और ये मन की शुद्धिकरण तभी संभव है जब हम मंत्र का जाप करें। कहते हैं ना, बिना मार पड़े विद्या नहीं आती है। तो जब मन को मार पड़ती है ना, तो उसके विचार बाहर उभर के आते हैं। उसको डर लगने लग जाता है कि नहीं, ये तो मुझे ठीक हो कर रहा है, मैं तो ठीक हो रहा हूँ। इसलिए आप मार से न डरें, आप अपना कर्तव्य करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मंत्र ने अपना चमत्कार कर दिखाया है।
अवचेतन मन में जो गहरे विचार हैं, जो गहरी मान्यताएं हैं अपने लिए, अपने विचारों के लिए, उसे धीरे धीरे करके आप दूर करते चलिए और अपने आराध्य, अपने इष्ट को अपना मन समर्पित कीजिए। फिर देखिए वो कैसे आपके जीवन की काया पलटते हैं। धन्यवाद।